हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस जल्दी से 7 बज चुके हैं, सभी जल्दी से क्लास ज्वाइन करें। ठीक गाइस। तो अभी तक आपने देखा कि पिछली क्लास में मैंने 2 क्लासों में नंबर सिस्टम में विभाजकता के नियम, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट या रिमाइंडर जैसे क्वेश्चन जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन थे, बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंपल से ट्रिक के साथ मैंने सोल्यूशन दिया था। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना जरूर। ठीक है भाई, आज चलते हैं इसकी तीसरी क्लास पर और आज नंबर सिस्टम को फिनिश करेंगे बेटा। तो नंबर सिस्टम में अब तक जो क्वेश्चन थे वो 77 हो चुके थे, 78 की बात थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन ये रहा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है गाइस, तो यहां से अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है। ऑप्शन है 10,472, 10,004, 10,476 या 47,600। तो 3 अंकों की चाहिए बेटा, वो भी कौन सी? छोटी छोटी संख्या। तो जहां भी छोटी छोटी संख्या की बात करेगा बेटा, तो वहां आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 0 और ये। ठीक है बेटा, चलो 476 की बात कर रहा है तो बेटा ये 5 अंकों की नहीं, 6 अंकों की नहीं, 5 अंकों कर लेना इसको जरा। इसको 5 अंक की करना जरा। ठीक है, 5 अंकों की संख्या है। तो ध्यान दो बेटा, 476 से भाग करें हम तो 2 बार जाएगा 952, बचा कितना बेटा? 48, 48 0। तो यहाँ से 476 एक बार भाग जा रहा है, तो आप जितनी बार भाग जाए उससे एक बार ज़्यादा लगा दो बेटा 952, और यहाँ से उल्टा घटा दो, ये बचेगा 472। और जो शेष आए उस शेष को भाज्य में जोड़ दो। 10,000 में 472 को बेटा ऐड कर दो। 10,472 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से नोट कर लें सभी। चले इससे आगे बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में देखो क्या करा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बेटा 6 अंकों की 111 से विभक्त करनी है, वो छोटी छोटी बात कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 आए ना, तो 5 0 और 1, 5 0 और 1 क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि 9 बार भाग गया बेटा, तो 999, तो 1 बचेगा। ना जाने की 0 उतारने, फिर 0 बेटा, भाग नहीं जा रहा तो आप एक बार भाग लगा दो बेटा और उल्टा घटाए हैं। तो उल्टा घटाने में कितना बचा बेटा? 11 शेष। जो शेष आए, जो शेष आए बेटा, उसे सिर्फ ऐड करना होता है किसमें? 1 2 3 4 5, और उसमें 11 ऐड करें, 1 0 1 1, ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक कि बस चीता हो? ठीक है, यहाँ तक चीता ही कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बेटा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही आपके सामने, और 91 से बात कर रहा है, तो 91 से भाग दो। 91 कम 91, 8 बचा बेटा। उतारने 9, ना जाने की 0, उतारने बेटा इसे 9 को, तो 9 बार भाग जाएगा। 9 1 कम 9, 9 9 81, तो कितना बचा बेटा? 80। उतारने से 9 को, तो 8 बार भाग गया। 8 1 कम 8, 8 9 72, तो कितना बचा बेटा? 81। जो शेष आया, और बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप एक काम करें बेटा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये रही, उसमें से 81 को माइनस कर दो। जितना भी आए उसे माइनस करना है। 9918 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगी। ठीक है, कितना? 9918। जल्दी नोट करें सभी। हो गया?
चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने को कहा गया। 7 से गुणा करने पर गुणनखंड में सभी अंक 3 3 के प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ये पर है बेटा, करने पर है। तो देखो ध्यान दो, उसने कहा सभी अंक 3 3 के प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप एक काम करें बेटा, कुछ 3 3 के नोट कर लें, जिसकी जितने का भी बताए कि इतने इतने के प्राप्त हो रहे हैं, आप उसको लिख लें। और उसने कहा कि 7 से गुणा करने पर बेटा, तो आप 7 से भाग कर दो। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5 बटा 3 उतार लिया। 7 सत्ते 49, 4 बचा 3 उतार लिया। 7 6 42, 1 बचा बेटा 3 उतार लिया। 7 एकम 7, 6 बचा 3 उतार लिया। 7 नेम 63, 7 नेम 63। और जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए बेटा, तो आपका भागफल ही आपका आंसर होगा। 47 619 और 47 619 बेटा आपका सी ऑप्शन राइट है, लॉक कर दें। ठीक है, 47 619 आपका आंसर है। चलें इससे आगे भी, क्लियर। चलिए आगे, सभी नोट कर लिया बेटा। चल क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें अगर हम, तो देखो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 82 में 896 प्लस 489 माइनस 896 प्लस 489 बटे 896 प्लस 489। क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं मैं बेटा कि 896 क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, 896 प्लस 489 का वर्ग माइनस 896 प्लस 489 का वर्ग बटे 896 गुणा 489 बराबर क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि a प्लस बी का स्क्वायर, ध्यान दो बेटा, या ये लिखा हुआ देखो 896, तो मैं इसको ये कहूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ या ना, कोई डाउट बेटा यहाँ तक अभी? ध्यान दो, अगर मैं इसको यहाँ खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ab। और बेटा जो संख्या यहाँ से प्लस माइनस में कटे उसे काट लो, प्लस का a माइनस का a प्लस का b माइनस का b। 2ab ये रहा, 2ab ये रहा, कितना बन गया बेटा 4ab बटे ab। ab से ab खत्म, क्या आएगा बेटा 4, क्या आएगा बेटा 4 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक अभी? क्या आएगा बेटा 4 आएगा। जल्दी से सभी नोट कर ले भाई, ठीक है, जल्दी से सभी नोट करें भाई। हो गया सभी का नोट? कर लिया सभी नोट बेटा? हो गया सभी का नोट? चलो बेटा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि जो इसका आंसर है बेटा, अगर हम नॉर्मली उतार के देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर है माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर है बटे ए बी है। तो इसको कहेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे ए बी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab कितना होगा बेटा 4ab बटे ए बी से ए बी खत्म, आंसर क्या आएगा बेटा 4। या बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपसे कह दूं एक बात कि अगर संख्या 2 बार नीचे लिखी हुई है, क्या है बेटा,
संख्या 2 बार नीचे लिखी हुई है तो आंसर 4 आ जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन। और अगर संख्या नीचे 4 बार लिखी हो तो आंसर 2 आ जाएगा, इसका उल्टा होता है। बात समझ में आई बेटा? यहां तक क्लियर है कि अगर संख्या 2 बार लिखी हो तो आंसर 4 और नीचे 4 लिखी हो तो आंसर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 83 भी ऐसे ही है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि 126 प्लस 144 का वर्ग प्लस 126 माइनस 144 का वर्ग बटे 126 गुणा 144 बराबर क्या होगा। अब इसका आंसर बेटा आप देंगे, जल्दी से आप दो इसका आंसर, जल्दी से बेटा आंसर दें इसका, जल्दी से इसका आंसर दे जल्दी से। हो गया सभी का? चलो अभी बेटा इसमें सुधार कर लें थोड़ा सा, इसमें माइनस आएगा यहाँ भी। ठीक है, तो ध्यान दो कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ ये माइनस, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटे ए बी, तो यहाँ से फिर वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बटे ए बी। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपसे कहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab बटे ए बी, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का 2ab और 2ab 4ab बटे ए बी से ए बी कट गया बेटा, आंसर क्या आएगा 4। कोई समस्या है तो कभी? तो हम ये कह सकते हैं कि आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर? चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या करा है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से इसका आंसर दे, चीता ही कह देते हैं, जल्दी से आंसर दो खाली कि वह चीता हो, जल्दी आंसर दो। a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां जो है बेटा प्लस आएगा, ये प्लस ही है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बन गया नहीं? क्यों भाई बन गया यहाँ तक? चलो इससे आगे तो हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ है ना? कोई समस्या है तो बेटा? तो यहाँ से देखो 2ab प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, बन जाएगा एक ए ये रहा, एक ए रहा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये रहा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आराम से कट सकता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा 2। तो इतना सॉल्यूशन पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको बताया था आप उसे ध्यान रखें सिर्फ कि अगर संख्या नीचे 4 बार लिखी हुई है, देखो ये बटे में है, संख्या 4 बार लिखी हुई है, या मैं इसको ऐसे लिख के दिखा दूँ आपको, 987 प्लस 569 का स्क्वायर प्लस 987 माइनस 569 का स्क्वायर बटे 987 गुणा 987 प्लस 569 गुणा 569। ऐसे कर लिख लो बेटा इसको, ठीक है? अगर समझ में नहीं आना हो, कोई डाउट? तो इतने बड़े मैंने आपको फॉर्मूला खोल कर दिखाया बेटा इसका, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि संख्या 4 बार लिखी हुई है प्लस में, तो आप यहाँ क्या करेंगे, उसका आंसर 2 दे देंगे। जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ आंसर 4 देंगे। ठीक है बेटा? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या करा है कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा?
लेकिन ये दोनों बार ही इसे प्लस दे दिया इसने, यहाँ कहीं ना इसने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रखी है बेटा, उसको सुधार ले रहा है एक बार। चले भाई, बार बार वही मिस्टेक कि माइनस नहीं लगाया सिर्फ इसने, ये वाला चिन्ह माइनस का है बेटा, ठीक है। देखो 784 प्लस 226 का स्क्वायर प्लस 784 माइनस 226 का स्क्वायर बटे 784 गुणा 784 प्लस 226 गुणा 226, इसका आंसर था बेटा। तो आपके सामने 4 बार संख्या लिखी हुई है नीचे, तो आप क्या कहें बेटा, आंसर कह दें क्या, 2। कैसे बेटा, समझे जरा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ है ना, क्लियर है। तो इसे हम खोलते हैं बेटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस 2ab आएगा बेटा, ठीक है, बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो देखो प्लस का 2ab माइनस का 2b, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2। क्लियर है। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि संख्या को किस कंडीशन से हमें पेपर में करना होगा। संख्या अगर 4 बार लिखी हुई है बेटा तो बहुत आसानी से आप 2 बता दें, और संख्या 2 बार लिखी है तो आंसर 4 बता दें, ठीक है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 86। अब संख्या ना 2 बार ना 4 बार, सीधा 6 बार लिखी हुई है। कैसे, 743 प्लस 257 गुणा 257 गुणा 257। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, संख्या जो कंडीशन में लिखी हुई है जिसमें, वो ये है कि 743 गुणा 743 गुणा 743 प्लस 257 गुणा 257 गुणा 257 बटे कितना, 743 गुणा 743 माइनस 743 गुणा 257 प्लस 257 गुणा 257, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बेटा संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, अगर मैं आपसे सीधी सीधी कहूँ तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ठीक है। और जब a की पावर 3 और b की पावर 3 में लिखी हो ना, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप एक बात देखें कि इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है बेटा। तो a प्लस b के चिन्ह, a 743 और b 257 है, और इनके बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है बेटा। तो 7 और 3 10, 7 4 5 9 10, 7 और 2 9 10, आंसर आ गया 1000। ठीक है बेटा, आंसर क्या आ गया बेटा, 1000। बस इतना करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है, 1000। कितना करना बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 87 तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है कि 689, ठीक है, 689 प्लस गुणा 689 प्लस 689 गुणा 278, मतलब ये है कि इस बार इसने इसको उल्टा लिख दिया है माइनस में, ठीक है। 689 गुणा 689 गुणा 689 प्लस 278 गुणा 278 गुणा 278 भाग 689 गुणा 689 गुणा 689, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बेटा कि इस बार संख्या को थोड़ा बदला गया है। तो उसने ये कहा है 689 गुणा 689 प्लस 689, ठीक है, गुणा 278 गुणा
278 प्लस 278 गुणा 278, ठीक है गाइस, बटे 689 गुणा 689 गुणा 689 और माइनस 278 गुणा 278 गुणा 278, ठीक है, यह इसका रहता ना। तो इस बार संख्या बदली हुई है, या हम ये कहते हैं कि संख्या पूरी नीचे लिखी हुई है 3 बार और ऊपर उसके बटे वाली संख्या। तो आप एक काम करें बेटा, इनके बीच में चिन्ह क्या है, माइनस, तो एक काम करें इसे घटा दें, तो ये आ गया 411। और करना कुछ नहीं, ऊपर जो संख्या लिखी हुई है इन सब में क्या आ जाएगा बेटा, 1 में, बस और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से 1/411 ये रहा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/411। क्लियर है, कोई डाउट नहीं बेटा। जो संख्या पहले ऊपर लिख रही थी नॉर्मली आंसर दे रहे थे, अब वो संख्या उसने बदल दी, तो यहाँ उसके क्या करना है बेटा, हमें उसका कुछ नहीं करना, बस खाली इस तरीके से कर देना है हमें, ठीक है। चलो भाई सर, अगला क्वेश्चन, कंडीशन टाइप नंबर नेक्स्ट है बेटा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डॉट 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 1 - 1/100, ठीक है, का मान ज्ञात करना। तो आप एक काम करें बेटा, 2 एकम 2 और 1 माइनस, तो 1/2 आ गया, ठीक है, गुणा 3 एकम 3 और 1 माइनस करेंगे 2/3, और ऐसा ही 3/4 डॉट 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 जो संख्या नीचे लिखी है उससे ऊपर 1 कम आएगा बस। और यहाँ से हम ये ऐसे काट सकते हैं क्रॉस में, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचेगा 100। तो सिंपल सी बात है बेटा, 1/100 आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, सिंपल सी बात थी एकदम, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें आप सभी, बस इतनी सी बात थी, ठीक है भाई। कोई समस्या अभी तक, कोई समस्या तो नहीं अभी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन कर ले जरा, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में देखो क्या है, 1 - 1/3। अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा, तो 1 - 1/3 है, तो 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, या डॉट 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 1 - 1/n, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने कहा 3 एकम 3 और 1 कम, तो 2/3, कि जो संख्या नीचे लिख रही है उससे ऊपर 1 कम आएगा। ऐसे यहाँ 4 है, तो जो संख्या 4 है नीचे उससे ऊपर 1 कम आएगा। ऐसे ही जो संख्या नीचे है उससे ऊपर 1 कम आएगा, तो n-1 आएगा, यहाँ n आ जाएगा। 3 से 3, 4 से 4, 5 से, तो लास्ट में बचेगा क्या, 2/n, और 2/n ही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 2/n है कहाँ बेटा, 2/n ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन 2/n आ गया। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटा। 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7, और ऐसा ही डॉट 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 आगे तक क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने कहा अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ बेटा, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जरा, कि 2 - 1/3 है, 2 - 3/5, 2 - 5/7, डॉट 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 2 - 997/999, ठीक है। तो ध्यान दो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया बेटा 5, तो ये आ गया 5/3, गुणा आगे हमने देखा कि 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, 7/5, 7/5। क्लियर है, कहने का मतलब जो संख्या नीचे लिखी है उससे ऊपर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जो संख्या नीचे लिख रही है उससे ऊपर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है बेटा। ऐसे ही जो संख्या नीचे लिख रही है लास्ट में उससे ऊपर 2 एक्स्ट्रा आएगा। और यहाँ से बड़े आराम से हम ऐसे काट सकते हैं कि 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, डॉट डॉट डॉट, तो बड़े आराम से हमारा कटा आंसर। ऊपर बची संख्या 1001/3, यही आपका आंसर होगा बेटा। 1001/3 आपका सी ऑप्शन है, आप जल्दी से नोट कर लें, ठीक है बेटा। कितना है बेटा, सी ऑप्शन राइट है, आप जल्दी से नोट कर लें, जल्दी करिए भाई। 1001/3, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है बेटा, वो पूछ रहा है संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने कहा अगर संख्याओं का योग हमें निकालना है
तो योग का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा बेटा, n+1 बटे 2। n क्या है? n बराबर अंतिम संख्या है। n क्या है बेटा? n अंतिम पद है। n क्या है? अंतिम संख्या है। उसने कहा 50 तक, तो 50 में आप एक काम करें बेटा, 50 क्या है? n, तो n 50 है अगर, तो मैं ये कहने का हकदार हूँ बेटा कि n अगर 50 है तो 50 गुणा 51 बटे 2 से काटेंगे बेटा 25 बार, 25 गुणा 51, तो आंसर आ गया बेटा 1275। कोई डाउट है यहाँ तक अभी? बताइए ज़रा भाई, कोई डाउट है क्या? 1275 क्लियर है? क्लियर बेटा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। n+1 बटे 2 करना है, n संख्याओं का योग आ जाएगा बेटा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलो जरा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग। तो हमने कहा अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मान पूछ रहा है तो 100 गुणा 101 बटे 2 से काटेंगे बेटा 50 बार, तो ये आ गया 50 गुणा 101, या हम कहते हैं 50 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन बेटा राइट हो गया। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 में देखो क्या है कि 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। हमने कहा जहाँ तक उसका मन करे वहाँ तक पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक उसका मन करे। तो 200 तक की बात कर रहा है तो 200 गुणा 201 बटे 2 से हम काटेंगे बेटा तो 100 बार, तो हम ये कह सकते हैं कि 201 गुणा 100, या आंसर आ गया बेटा 201 के आगे 00। कोई समस्या यहाँ तक अभी? आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक राइट बेटा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 94 बेटा, यहाँ 51 से कोई संख्या पूछी है। तो मैंने आपको जहाँ 0 संख्या ज्ञात करनी थी वहाँ भी ऐसा बताया था कि अगर संख्या में कहीं बीच में से पूछ ले तो पहले आप एक काम करें, जहाँ तक वो कह रहा है वहाँ तक निकाल लें, 100 तक। तो पहले 100 तक अगर हम देखते हैं, 100 गुणा 101 बटे 2 और माइनस करते हैं बेटा इससे पहली संख्या जो है 50 गुणा 51 बटे 2 में। तो मैं अगर इसको यहाँ से काटता हूँ बेटा तो 2 कटेगा 50 बार, तो ये आ गया बेटा 50 50 50 50 माइनस ये कितनी बार जाएगा बेटा 25 बार, तो ये आ गया 1275। या हम कम कर दें, घटा दें इसको तो 3775 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है बेटा। ठीक है, जल्दी से क्लिक कर दें बेटा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखो 101 से लेकर 200 तक। तो मैंने कहा सबसे पहले हम 200 तक निकाल दें बेटा, 200 गुणा 201 बटे 2 माइनस 100 तक की बात कर रहे हैं, 100 गुणा 101 बटे 2। या हम इसको काटते हैं बेटा तो 2 से जाएगा 100 बार, तो ये बन गया 201 00 माइनस ये कितनी बार बेटा 50 बार। जब ये 50 बार जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये बन गया 50 50। तो हम इसको घटाएं बेटा तो 15 0 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले बेटा। ठीक है, हो गया सभी का बेटा? हो गया? जल्दी से मुझे कमेंट करिए बेटा। बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत के साथ बेटा बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी आगे तक भी। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस बार उसने वर्क कर दिया बेटा, और वर्क करने पे हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ बेटा तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि वर्गों का अगर योग निकाल रहा है वो, तो वर्गों का योग बराबर होता है n+1 2n+1 बटे 6।
और आपको ये ध्यान रखना बस, n n+1 2n+1/6। अब n क्या है बेटा, n तो अंतिम पद है, n बराबर n अंतिम क्या अंतिम पद है, ठीक है। n क्या है, n एक अंतिम संख्या है। चलो जरा भैया, मैंने आपसे कहा 1 से लेकर 10 तक की बात कर रहा है। 10 गुणा 11 गुणा 21 गुणा 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 सत्ते 385। क्या है बेटा, 385। तो आपका राइट आंसर बेटा डी हो गया, 385। कोई डाउट है किसी को? बस आपको फॉर्मूला पता हो तो आप बड़े आराम से फॉर्मूला पेपर में क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो जरा, n+1 2n+1/6 हम कह सकते हैं, कोई डाउट? चलिए सन, चलो बता आगे देखें। 97, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग। फिर वही बात, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का, तो मैंने कहा कि 20 गुणा 21 गुणा 41/6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, या हम ये कह दें कि 2 से 10 बार, तो ये आ गया 10 गुणा 7 गुणा 41, तो ये आ गया बेटा 2870। कितना आ गया बेटा, 2870। जल्दी से नोट करने बेटा, कितना आ गया बेटा, 2870। जल्दी से नोट करने, हो गया सभी का 2870। बिल्कुल क्लियर हो रहा है बेटा, वेरी गुड सब। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। अब किस बार घन वाला दे दिया बेटा, परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, अगर घन वाला है तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा घनों का योग, ये लो, घनों का योग n+1/2 और इसका भी वर्ग। क्या है बेटा, इसका भी वर्ग है। अब n क्या है, n वही अंतिम संख्या है बेटा, n बराबर अंतिम पद है। अंतिम पद कौन सा, जो भी दे रखा हो उसने, 40 तक की बात कर रहा है सर बेटा। ये घन की नहीं कह रहा बेटा, अभी वर्ग की कह रहा है, अभी तो वर्ग की कह रहा है सही क्वेश्चन, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दे पाया। देखो 1 गुणा 2, 1 का बाद 2 का 40 का, तो 40 गुणा 41 गुणा 81/6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 दूनी 6, 3 से 27 81, 2 से 20 बार, 81 दूनी 41 दूनी 82, 820 गुणा 27, ठीक है। तो हमें कहते हैं 22,140 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 22,140, 22,140 कहाँ है बेटा, ये रहा 22,140, ठीक है। हो गया सभी का बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर, फिर 2020 में से कहीं से दे दें तो फिर वही दिक्कत आती है, लेकिन आपको दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, पहले 20 तक देखो, 20 गुणा 21 गुणा 41/6 माइनस, कहाँ तक नहीं बेटा, 10 तक, 10 गुणा 11 गुणा 21/6। अब देखो फिर, तो यहाँ से बड़े आराम से कर सकता है बेटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10 बार, 10 गुणा 10 सत्ते 70 गुणा 41, 70 गुणा 41 2870 होता है। कितना होता है बेटा, 2870 माइनस 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 सत्ते 385। तो माइनस का 385 माइनस करेंगे बेटा, तो ये आ गया 2485 है। कितना बेटा, 2485, जो कि आपका कौन सा, ए ऑप्शन राइट है, 2485। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं बेटा। 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, ठीक है बेटा। तो देखो फिर वही बात, जैसे उसने कहा कि हमने कहा 40 तक का निकाल दें, तो 40 में देखो जरा क्या कह रहा है वो। तो 40 में सबसे पहले 40 निकाले, 40 गुणा 41 गुणा 81/6। तो ये कहाँ तक नहीं है बेटा, 20 तक, 20 गुणा 21 गुणा 41/6। बस जो संख्या कटे उसे काट लो, 3 दूनी 6, 3 से 27 बार, 2 से बेटा 20 बार, 3 दूनी 6, 3 से 7 बार,
2 से 10 बार। तो यहाँ से हम कहते हैं कि 20 गुणा 21 गुणा 20 गुणा 41, 20 गुणा 41 गुणा 27 माइनस 10 गुणा 7 गुणा 41। तो यहाँ से आ गया 41 दूनी 82 और 82 22 140 माइनस 10 सत्ते 70 2870। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 0, 14 में 7 गए 7, ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? अभी सारे में 7 आ रहा है। चलो तो यहाँ देखा 10 में से 8 गए 2, ठीक है 2 किस में आ रहा है? अभी 2 में आ रहा है बेटा, तो इसका ही मतलब ये गलत ये गलत, तो ये 2 बच रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ देखो तो इसमें क्या आ गया बेटा? 2 में से 2 गए, सॉरी 11 में से 2 गए 19 270 किस में बेटा? आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी भाई हो गया 19 270। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 101। घन वाली बात आ गई। ठीक है, तो घन के लिए क्या है कि घनों का योग बराबर n+1/2 का वर्ग। अब जहाँ तक उसने कहा है, उसने कहा 5 तक, तो 5 गुणा 6/2 और इसका भी वर्ग। तो हमने कहा 2 से काटा हमने इसको 3 बार, 5 दिया आ गया 15, और 15 का वर्ग जब हम करते हैं तो आंसर आता है बेटा 225। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है आता है सर, कोई समस्या? चलो आगे अगले क्वेश्चन तरफ चलें बेटा। 8-10 क्वेश्चन और रहने बेटा, थोड़ा सा सही बना के रखें। ठीक है, आज फिनिश हो जाएगा ये नंबर सिस्टम, फिर आज आगे फ्रैक्शन से रखाएंगे बेटा। तो देखो 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग, अगर 10 तक की बात कर रहा है बेटा तो 10 गुणा 11/2 और इसका भी वर्ग। तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 का वर्ग, और 55 का वर्ग होता है बेटा 30-25। कैसे? 55 का वर्ग 30-25, इकाई का अंक 5 है, 5 पूरे 25, बचा ये वाला 5, इससे अगली संख्या कौन सी आएगी? 6, गुणा करके यहाँ लिख दो 6 पंजे 30। क्लियर है? ऐसे ही मैं आपको वर्गमूल और घनमूल की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा कि वर्ग कैसे किया जाता है, घन कैसे किया जाता है। ठीक है, वर्गमूल कैसे किया जाता है, घनमूल कैसे किया जाता है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। फिर कहा उसने 1 से लेकर 20 तक का। तो देखो बेटा 20 तक की बात कर दिया इसने से, तो क्या करें? 20 गुणा 21/2 और इसका भी वर्ग। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा, तो 2 से इसको डिवाइड किया 10 बार, तो ये आ गया 210 का वर्ग, और 210 का वर्ग 441 और 00, यही आपका आंसर हो जाएगा 441 बेटा, ये रहा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, जल्दी से नोट कर ले। हो गया सभी का? चलो आगे, हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उसने कहा 1 से लेकर 10 तक के घनों का, 6 से 10 तक का। तो मैंने कहा पहले 10 तक निकाल दें। 10 गुणा 11, ये यहाँ देखें जरा बेटा, 10 गुणा 11/2 इसका भी वर्ग, माइनस 5 गुणा 6/2 इसका भी वर्ग। ठीक है, तो ये आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 11 पंजे 55 का वर्ग, माइनस 2 तिया 6, 5 तिया 15 का वर्ग। तो ये आ गया 30-25 और ये आ गया 225। तो हम ये कह दें बेटा कि 2800 आएगा घट के, कितना आएगा बेटा? 2800 आ जाएगा। आप जल्दी से नोट कर लें बेटा, 2800 आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, हो गया सभी का? चलो इससे आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग। तो बेटा 1 से लेकर 50 तक की मतलब क्या कह रहा है? आप जान गए ना कि उसने कहा 2 + 4 + 6 + 8 ... 48 गुणा 50, 48 + 50, इसका मान कितना होगा? तो बेटा जब भी वो सम संख्या की बात करें तो फॉर्मूला बन जाता है n+1, बस और कुछ नहीं।
n+1। n क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 50। लेकिन आप एक बात देखिए बेटा कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि 10 तक संख्या लेनी है तो 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 तक संख्या कितनी होगी? 5। तो जितनी संख्या होती है उसकी आधी संख्या सम होती है, आधी संख्या विषम होती हैं। तो जो n का मान है बेटा वो आधा होगा। कितना? 50 का आधा 25। 25 गुणा 26 कितना आ गया बेटा? 650। यही आंसर है बेटा, और आपका ए ऑप्शन राइट है बेटा, 650। क्लियर है? जितनी संख्या है उसका आधा सम होती है, आधा विषम होती हैं। बस यही बात ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, उसने कहा 1 से लेकर 100 तक की, तो बेटा सम संख्या कितनी होगी? 50, और विषम कितनी होगी? 50। तो 50 गुणा 51, उठा के 0, 5 कम 5, 5 पूरे 25। हम कह सकते हैं बेटा कि 2550। और 2550 क्या है बेटा? ए ऑप्शन है। कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन है 2550। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलें इससे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है आपके विषम वाली बात बता दिए कि 1 से लेकर 50 तक की विषम। तो 50 तक की विषम के लिए क्या है ना, तो विषम के लिए फॉर्मूला होता है बेटा n²। जो संख्या होती है जहाँ तक कह रहा है आधी सम आधी विषम, तो उसने कहा 50 तक तो संख्या कितनी होगी? 25, और 25 का वर्ग कितना होता है बेटा? 625। बस यही आंसर। अब आपका जो डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा कि सम में क्या होता है, विषम में क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो बेटा विषम कह रहा है तो यहाँ तक संख्या कितनी होगी बेटा? 50। 50 का स्क्वायर कर दे बेटा, तो कितना आ गया आंसर बेटा? 2500। बस यही तो पूछना था, आंसर आ गया 2500। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? चले इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 109, 1 से 46 तक। तो बेटा 46 में कितनी संख्या आ गई? 23 विषम 23 सम। तो 3 ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो किसने कहा? b²। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। 23 का वर्ग 529 होता है वैसे में, ठीक है। कितना होता है बेटा? 529। क्लियर है? 109 क्वेश्चन हो गया अब तक। 110वां देखो, 1 से लेकर 75 तक की विषम। तो बेटा आधा देखें अगर 75 का हम, तो ये कितना का? 37.5। लेकिन लास्ट वाली संख्या विषम है, पहली विषम है, तो इसका मतलब ये हो गया 38। 38 संख्या विषम है। कितनी बेटा? 38। तो फॉर्मूला होता है n²। तो n² में क्या कहेंगे? 38 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1444 होता है। एक बार हम चेक कर लें कि 38 का वर्ग अगर हमें करना है बेटा ए बी के फॉर्मूले से, तो ये बी है और ये ए है। तो b², 8 8 64, 6 कैरी, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 54, 54 5 कैरी, 3 तिया 9, 9 और 5 14, 1444 आ गया। ठीक है बेटा, कितना आ गया? 1444। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बेटा। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो नंबर सिस्टम के बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चन थे, एकदम ऐसे क्वेश्चन जिन्हें देखकर लोग बहुत ज़्यादा समस्या में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आप किसी भी किताब को ले लें, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से पूरे चैप्टर को बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो गाइज वीडियो कैसी लगी बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ डेली 7 बजे शाम को बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।